हाँ, तो हम लोग अभ्यास 1B पे चलेंगे और 1B में पहला प्रश्न है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए इसका मतलब इतना सरल कर दे कि उसके बाद वह और सरल न हो पाए। तो ऐसे ही हम लोग सरलतम करेंगे, उसको सरल करेंगे। तो पहला का जो क वाला प्रश्न है वो है -8/10 और सरलतम करने के मतलब अभाज्य संख्याओं से काटना। तो पहले हम 2 से काटेंगे। 2 चौक का कितना हो गया 8 और 2 पचे 10। अब ये इससे आगे सरलतम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 किसी से कटेगा, 2 से तो 5 से कटेगा। इसका मतलब जो संख्या ऊपर काटे वही नीचे, तो इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। उसी तरह से उसी का हमारा जो ख वाला प्रश्न है वो है 15/20। यहाँ पे देखिए 2 से 20 तो कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। 3 से 15 कटेगा तो 20 नहीं कटेगा। इसका मतलब अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या है 5। तो 5 दिया के 15, 5 चौका 20, यानी इसका सरलतम रूप कितना आ गया 3/4। और अगला जैसे ग है 15/25। तो इसको भी देखिए 2 और 3 से ये नहीं कटेंगे क्योंकि ऊपर 3 से कट जाएगा, नीचे नहीं कटेगा। तो 5 दिया के 15, 5 बचे के 25, ये कितना आ गया 3/5। उसी तरह से हमारा घ वाला है, घ क्या है -14/77। यहाँ देखिए 2 से ऊपर तो कटेगा लेकिन नीचे नहीं कटेगा। 3 से दोनों नहीं कटेंगे, 5 से कटना नहीं है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या है 7। तो 7 से कटेंगे, 7 दूना के 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कितना आ गया -2/11। तो ये सरलतम रूप हो गए। अब इसी में हमारा जो दूसरा और तीसरा प्रश्न उसमें बड़ा छोटा बराबर और असमान यही देखना है, उसको कर लेंगे। चौथा प्रश्न पे आ जाते हैं। चौथे में है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला प्रश्न जैसे क है वो है 3/4। क्या है 3/4। तो 3/4 का मतलब एक संख्या रेखा हम बनाएंगे ऐसे करके और इसके यहीं पे हम लोग 0 लिख लेते हैं। उसके बाद ऐसे लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 4/4 का मतलब ही 1 हो जाता है। तो हमें दिखाना क्या है 3/4 को हम करेंगे क्या 0 से चलते हुए कहाँ पहुंचेंगे 3/4 पे और इस तरह संकेत हम बना देंगे। ये संकेत हो गया 3/4 का। उसी तरह से अगर हमें 3/5 दिखाना है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5 और 0 से जाके 3/5 में दिखा देंगे। अब अच्छा ऐसे जैसे ग वाला सवाल है इसका 5/8। तो पहले संख्या रेखा एक खींच लेते हैं, इस तरह संख्या रेखा खींच लेंगे और 0 से शुरुआत करेंगे। 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। उसके आगे लिखना है तो लिख सकते हैं 6/8, 7/8, 8/8। 8/8 ही 2 हो जाता है। उसके आगे लिखे या ना लिखे कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग कहाँ चलेंगे 0 से लेकर के कहाँ पे पहुंचेंगे, इस तरह से 0 से लेकर के पहुंचेंगे 5/8 पर और इस तरह से ऐसे तीर बना देंगे। इसका मतलब ये 5/8 का संकेत है। तो उसी तरह से अगर हमें घ करना है तो घ वाले में भी कर लेंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। 3/16 को भी हम लोग 0 से पहले संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से और शुरुआत करेंगे 0 से। तो लिखेंगे 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16। ऐसे ऐसे लिखते हुए हम लोग यहाँ चले जाएंगे। मान लीजिए यहाँ 16/16, इसको 1 बना लेंगे। 8/16, 9/16 इस तरह से लिखते जाएंगे और यहाँ पे 0 जहाँ है वहां से चलते हुए कहाँ तक पहुंचेंगे 3 तक। तो ये लिखेंगे संकेत इस तरह बना देंगे। ये किसका संकेत हो गया 3/16 का। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर इस सब प्रश्नों को देख लिया। अब हम इन प्रश्नों को मिटा देते हैं और आगे जो हमारा 5वां प्रश्न है उसको हल करते हैं। इस तरह से हम 5वें प्रश्न को अब हल करके दिखाएंगे। पूछा है क्या निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। तो असमान के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो है उसमें पहले उसको सरलतम रूप में ले लें और सरलतम रूप में लेने के बाद देख लें कि अगर समान है तो उसको हम बोलेंगे कि ये जोड़ा समान है और अगर वह जोड़ा समान नहीं है तो उसको लिख देंगे कि यह असमान है। तो हम लोग इसी के आगे अब चलते हैं 5वें सवाल में। 5वां देखिए करा निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। तो क वाले सवाल में हम देखते हैं क वाला हमारा प्रश्न है -8/24,
और 7/-21। इसको पहले हम लोग सरलतम रूप में कर लें। देखिए ये कट जाएगा, 8 से ही कटेगा, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यहाँ भी 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। देखिए यहाँ पे आ गया -1/3 और इधर भी है 1/-3। दोनों का मतलब एक ही है, ये असमान नहीं है, मतलब क्या है, समान है। ये क्या है, समान। और ख वाले को चेक कर लेते हैं इस तरह से। ख वाला देखिए -15/20 और 25/-30। इसको भी चेक कर लिया जाए काट करके। तो 5 यहाँ कितना हो गया, 15, 5 चौका 20, 5 से ही काटा जाए, 5 बचे 25, 5 छके 30। तो यहाँ पे आ गया -3/4 और 5/-6। देखिए ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि सरलतम रूप में हो चुके हैं, उससे आगे कर नहीं सकते। इसका मतलब ये क्या है, असमान है, ये है असमान। और उसी तरह से ग वाले को चेक करिए। ग वाले को जब हम लोग चेक करेंगे, देखिए 0/-7 और 0/4। ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 में भाग देते हो तो शून्य नहीं आता है, चाहे माइनस हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0/7 का भी मान 0 आएगा और 0/4 का भी मान 0 ही आएगा, शून्य नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, समान है। ये क्या है, समान है। हम घ वाले प्रश्न को करेंगे। जैसा कि घ वाला प्रश्न है -6/10 और 9/-15। इसको हम लोग लिख लेते हैं और लिखने के बाद फिर इसको काटेंगे। -6/10 और 9/-15 काट दीजिए। देखिए 2 तिया कितना हो गया, 6, 2 5 के 10, 3 त्रिका 9, 3 5 15। तो यहाँ कितना आ गया, -3/5 और 3/-5। तो माइनस ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं दोनों जो भिन्न है वो बराबर है। इसका मतलब ये समान है, ये भी क्या है, समान। तो इसमें हमारे जो 3 प्रश्न हैं वो समान आया है, यानी कि क जो है समान आया, ग भी समान हो गया, घ भी समान हो गया, असमान कौन आया, यही ख वाला प्रश्न। यानी ख क्या है, असमान है। यही जो है प्रश्न क्या है, असमान है, बाकी क्या है, समान है। इस तरह से सभी प्रश्नों को सब लोग हल कर लेंगे और आगे की जो भी है अभ्यास हम लोग आगे हल करेंगे।